डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में कि अब दुनिया चेंज हो चुकी है 21st सेंचुरी में। तो जिस तरह उमर ने कहा कि डिजिटल करेंसी में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, एक सर्टेन काइंड ऑफ नॉलेज का होना आपके लिए ज़रूरी है, वरना आप अपनी सारी मनी लूज कर सकते हो। तो सर व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ऐड अप ऑन दिस पॉइंट, और फिर इसके अलावा कौन सा ऐसा पैसिव इनकम स्ट्रीम है जो आप जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे? अच्छा, उमर ने काफ़ी सारी पॉइंट्स जो है ना वो मेरे ये कह लें कि मेरे लफ्ज़ जो मेरे पास थे उमर ने वहाँ से कैच आउट किए। तो एक वर्ड जो है वो मैं आप लोगों को उसके अंदर इजाफा कर देता हूँ, और वो ये है कि हमने अक्सर ये जुमला जो है ना अपने बड़ों से या आगे पीछे जहाँ पे हम सीनियर लोगों के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे सुनते रहे हैं कि पैसा पैसा को कमाता है, पैसा पैसा खींचता है, राइट। सो यहाँ पे जो लोग पैसिव इनकम को देखकर वाकई सीरियस है ना, they have two main choices. Number one is, if you have money, you can bring money. Money can make money, right? यहाँ पे एक ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन ये है, you work and you create money, right? तो यहाँ पे दो चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब वाला इंसान ऑफ कोर्स वो अगर लोन बैंक से लेता है और फिर वो लोन लेकर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और वो फिर प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है वो जो है वो अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने लग जाता है, तो ये एक साइकिल सा बन जाता है, नंबर वन। सेकेंड चीज ये है कि एवरीथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी नीड टू एजुकेट अवर यूथ ऑन द एज बिटवीन 18 to 25 कि आपने अपने कैरियर को अभी डिसाइड करना है। देखें, सक्सेस जो होती है, बिकॉज अल्टीमेट इंसान जो है उसकी जिंदगी का मकसद ये है, आई वांट टू रीच ऑन द सक्सेस ऑन द पीक ऑफ माय लाइफ, राइट। सो जब आप सक्सेस के लिए चल रहे हो, अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है कि आप उसको डिजाइन करें। Success is not an overnight thing which can happen to you. Success is a design pattern for you to be successful. ये बेसिकली कुछ वर्ड्स मेरे हैं, बट रियलिटी में देखा जाए तो आई एम टेकिंग द लेसन्स फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर अराउंड द वर्ल्ड। जो लोग भी इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो अपनी सक्सेस को डिजाइन करते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। जो लोग डिजाइन नहीं करते वो ओवरनाइट देखना चाहते हैं कि शायद मेरी कोई लॉटरी निकल जाए, उससे जो पैसे मिलेंगे तो फिर मैं एक प्रॉपर्टी भी खरीद लूंगा, फिर मैं जो है वो दुकान भी खरीद लूंगा, फिर मैं होटल्स भी बना लूंगा, फिर मैं KFC की फ्रेंचाइज भी ले लूंगा। सो दोज आर द थिंग्स विच जिसको आप कहते हैं ना, अलादीन का चिराग मिलने की ख्वाहिश इंसान रखता है। सो पैसिव इनकम इज नॉट अबाउट दिस। पैसिव इनकम के लिए आपको मैं एक आप में से काफी सारे लोग जो लोग देख रहे हैं, स्पेशली वो लोग भी चेस खेलते होंगे, ठीक है। आई विल हाईली रेकमेंड, दिस इज माय फेवरेट गेम जो मैं खेलता हूँ, वन ऑफ फेवरेट गेम। सो मैं उन सब को, स्पेशली यूथ बिटवीन 18 to 25, आई हाईली रेकमेंड कि आप लोग चेस आती रही हैं तो खेलना सीखो, ठीक है, उसको लर्न करो, बिकॉज वहाँ पे यू कैन लर्न द स्ट्रेटजीज, और वो स्ट्रेटजीज जो है आपको अपनी जिंदगी में प्लानिंग करने के लिए काम आए, ठीक है। और जब आप प्लानिंग अच्छी कर सकोगे, देन यू कैन प्लान योर पैसिव इनकम। सो इम्पॉर्टेंट, आपके क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा, लेकिन मैं उमर की बात से एक कंटिन्यूटी करना चाहता हूँ कि इनकम जो है वो पैसिव इनकम, आपके पास बेशुमार ऑप्शंस है। आई मीन यू कैन टेक अ शॉप, आप कोई लॉन्ड्री का बिजनेस कर सकते हो, यू कैन ओपन अ सैलून, यू कैन ओपन अ गारमेंट शॉप, यू कैन डू रेस्टोरेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास। बट एवरी पैसिव इनकम ऑप्शन इज नॉट सूटिंग फॉर एवरीवन। एक इंसान जो है एक जॉब कर रहा है, लेट्स सपोज अकाउंट्स की फील्ड में, ही इज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज ऑडिटर, या एक इंसान जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है, या एक इंसान जो है वो डॉक्टर है। सो इज इट पॉसिबल फॉर अ डॉक्टर टू ओपन अ रेस्टोरेंट? है तो पैसिव इनकम, बट अगर उसके पास 10 लाख रुपए हैं भी तो वो रेस्टोरेंट अगर ओपन भी कर लेता है तो यहाँ पे जो बेसिकली क्लैश आ जाता है, दैट्स इन योर प्रोफेशन एंड योर हॉबी, ठीक है। सो आपको पैसिव इनकम सिलेक्ट करने के लिए पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड देन इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि पैसिव इनकम एजुकेशन सिस्टम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो फर्स्ट होगा जो पूरा एक सिस्टम
रिकग्नाइज करवाएगा कि आप लोगों को सिर्फ एक्सीडेंटली अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं करना, यू हैव टू प्लान इट। और अगर आप अच्छे से प्लान कर लेते हो तो आप पैसिव इनकम को भी एंजॉय करोगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे अपनी ज़िंदगी के अर्ली कैरियर्स के अंदर समझ आ गया था, वो था लाइफ बैलेंस। बिकॉज व्हाट पीपल से कि जी आप बिजी 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 रहो और ज़्यादा पैसा आ जाएगा, बट आई फील यू हैव टू फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। जब आप प्रोडक्टिव रहते हो तो आपके पास ज़्यादा पैसा आता है, ना कि आप बिजी बिजी रहो तो आपके पास पैसा आता है। सो आपका जो क्वेश्चन था कि डिजिटल करेंसीज वन ऑफ द ऑप्शन, बट जब इंसान पैसिव इनकम के पास जा रहा है तो उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि हाउ मच सिक्योर आई एम। ठीक है, जाहिर बात है कि जहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट होती हैं, जो आपने कहा था कि ओल्ड फैशन जो है वो पैसिव इनकम होते थे, यस दे आर स्टिल एग्जिस्ट। आई मीन अगर आप आज भी काफी सारे लोगों से पूछो कि जी आपके पास अगर 20 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, तो उनका पहला ऑप्शन ये होगा कि जी आई कैन गो एंड बाय अ प्लाजा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे। very good source, and to me it's a good thing because अगर आपने सिक्योर और आपने एक ऐसी चीज जिसको आप कल को जो है वो सेल आउट करके अपने कैश को रिटर्न कर सको, तो प्रॉपर्टी इज द वन ऑफ द सिक्योर इन्वेस्टमेंट। बट प्रॉपर्टी के अंदर भी देयर इज वेरिएशन। एक होती है फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टी मींस कि आज वो इलाका आबाद हो रहा है और आपने वहां पे फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीद ली, उसकी वैल्यू जो अगले 10 साल में होगी, दैट्स नॉट गोना हैपन उन एरियाज के अंदर जो आज से 30 साल पहले आबाद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आप अगर जाते हो तो वहां पे आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मे बी 10th हैंड जो प्रॉपर्टी मिल रही है। ठीक है, प्रॉपर्टी इज फाइन, प्रॉपर्टी इज गुड, बट द थिंग इज कि उस प्रॉपर्टी की रीसेल या रीसर्कल वैल्यूज जो है वो बहुत कम होंगी। तो ये वो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ख्याल से पैसिव इनकम को प्लान करते हुए सोचना चाहिए। लेकिन बट माय कंसर्न इज वी आर टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी। अगर हम 90% को बहुत ज्यादा भी श्रिंक कर लें तो ऑलमोस्ट 65 और 70% लोग जो हैं वो बेसिकली इस इतने कैपेबल नहीं हैं, इतने कैपेबल नहीं है कि दे कैन हैव 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए। ठीक है, क्यों? एक इंसान की अगर 30,000 रुपए की सैलरी है या 40 या 50,000 रुपए की सैलरी है एंड दे गो टू बैंक कि जी मुझे आप 1 मिलियन दे दो, तो बैंक विल से कि नो, आपको 30,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड तो मिल सकता है बट आपको 1 मिलियन नहीं मिल सका, बिकॉज आई नो आई हैव डेल्ट विद द बैंक्स। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनके पास ऑप्शन क्या है। What I believe is they have to plan their passive income learning strategies. Then they have to find a platform जहाँ पे उनको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, और वो जो उनका टाइम है वो इन्वेस्ट होके कन्वर्ट हो जाए मनी के अंदर, एंड दोज मनी इन लैक्स और थाउजेंड्स, वो मनी उनकी कन्वर्ट हो जाए इन मोर मनी। That's how they have to plan their career. I hope कि आपको थोड़ा सा डिटेल आंसर। बिल्कुल सर, मुझे एक बात यहाँ पर याद आई कि आपके लास्ट सेंटेंस से स्पेशली कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी पहले आप अपनी पूरी नॉलेज बेस गेन करें, अपनी फ्यूचर को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्लान करें और फिर ही कोई डिसीजन लें कि आपने कौन से इनकम स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है।